हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म का भाग 1, जिसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि बौद्ध धर्म के से संबंधित हैं द रिलेटिव्स ऑफ गौतम बुद्धा। इसके अलावा महत्वपूर्ण वर्ष जो थे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे, उससे महत्वपूर्ण स्थल थे वो लोग, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म में जो संगतियाँ हुई थी, टोटल 4 संगति हुई थी, मतलब 4 काउंसिल हुई थी, 4 मीटिंग हुई थी, और कब कब कौन संगति हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका स्थल कहाँ कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, और उस टाइम के समकालीन शासक कौन थे, और परिणाम क्या हुआ उस बौद्ध संगति का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करता हूं मैं आज बौद्ध धर्म का भाग 2, जिसमें बौद्ध संगति पर चर्चा करेंगे। आखिर संगतियों का आयोजन क्यों करना पड़ा। जैसा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हो गई थी, 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पूर्व जब भी किसी को कुछ आशंका होती थी तो वो सीधे महात्मा बुद्ध से जा कर के मिल लेते थे और अपनी आशंकाओं को दूर कर लेते थे। लेकिन जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनकी आशंकाओं को कौन दूर करेगा, यही सोचने के बाद जो उनके प्रिय शिष्य आनंद थे और एक दूसरे शिष्य उपाली थे, उन दोनों ने गहन अध्ययन किया और सोचा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रसार करना चाहिए। वो क्या क्या शिक्षाएं दे थे, उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, बौद्ध संघ के क्या क्या नियम थे, उन लोगों आम जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 483 ईसा पूर्व, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने जो उपाली, पहला उपाली और दूसरे एक थे उपाली महात्मा बुद्ध के शिष्य और एक थे आनंद, यही दोनों ने महात्मा बुद्ध के जो विचारों थे, टीचिंग्स थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनका संकलन करना स्टार्ट किया। इसी सिलसिले में बौद्ध संगति में प्रथम बौद्ध संगति होती है। कब होती है, ईयर क्या है, 483 BC। इसमें जब जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति होती है। और ये कहाँ होती है, ये राजगिरी में होती है। राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा नाम है, सप्तपर्णी गुफा राजगीर के पास है। वहीं पर क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगति होती है। और किसकी अध्यक्षता में होता है, तो प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में होगा। और इस टाइम के जो शासक होंगे वो अजातशत्रु जो हैं शासक होंगे, हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति के उस टाइम के शासक थे। और प्रथम बौद्ध संगति का जो परिणाम था वो क्या था, ये 2 पिटकों में संलग्न हो गया। 2 पिटक इसमें संलग्न किए गए, परिणाम हुआ प्रथम बौद्ध संगति का। और वो 2 पिटक कौन थे, वो पहला पिटक था, बौद्ध धर्म में टोटल 3 पिटक हुए। पिटक मीन्स होता है टोकरी, और उसमें जो ज्ञान था उसी को कहा गया है त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म में टोटल 3 पिटक का संलग्न किया गया, जिसे त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम 2 पिटक का संलग्न प्रथम संगति बौद्ध संगति में किया गया था। वो 2 पिटक कौन कौन से थे, तो वो 2 पिटक थे आपके, पहला पिटक था आपका सुत पिटक, दूसरा था विनय पिटक। तो प्रथम संगति में जो 2 पिटक बनाए गए थे, ये 2 पिटक कौन थे, पहला था सुत पिटक और दूसरा था विनय पिटक। तो इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूत पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है। तो याद रखिएगा, सूत पिटक है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पाठ आनंद ने किया था, उसी में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पाठ आनंद ने किया था। और सूत पिटक में उन्हीं पाठों का विवरण पूर्वक दिया गया है। और दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में, इस पिटक में महात्मा बौद्ध संघ के जो नियम है उसका पाठ किया गया था, उपाली ने किया था। उपाली जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे उपाली, उसमें बौद्ध संघ के जो नियम थे उसका पाठ किया था, उसी का संलग्न विनय पिटक में है। ये हो गया आपका प्रथम बौद्ध संगति। तो फिर से एक बार देख लेता हूँ, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, 400 राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में
483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। और उस टाइम के समकालीन शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। और इसके परिणाम क्या हुआ? 2 पिटक का निर्माण हुआ, 2 पिटक का संकलन हुआ। कौन कौन पिटक? विनय पिटक और सूत पिटक। सूत पिटक किसने पाठ पढ़ा था? तो इसका पाठ, सूत पिटक का पाठ आनंद, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने किया था। और इसमें क्या है, जो उनके उपदेश, जो पाठ है, उन्हीं का संकलन सूत पिटक में किया गया है। और विनय पिटक, ये महात्मा बुद्ध के जो दूसरे शिष्य थे उपाली, वो महात्मा बोध संघ के नियमों का पाठ उन्होंने किया था, जिसका संकलन विनय पिटक में है। अब आते हैं, देखिए इसके ड्यूरेशन के 483 ईसा पूर्व में प्रथम संगति हुई थी। और जिस दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई, इसके बीच में लगभग 100 ईयर्स का गैप है। इन 100 साल में बौद्ध संगति में काफ़ी कुछ बदला, उनमें विचारों में मतभेद उत्पन्न हो गए। तब दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व कहाँ किया गया? वैशाली में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। और इस टाइम के जो समकालीन शासक थे वो काला अशोक थे। काला अशोक दूसरे बौद्ध संगति के समकालीन शासक थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति में इसका परिणाम क्या हुआ? विभाजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटकों का संकलन किया गया। दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। किसमें विभाजन हो गया? स्थविरवाद और महासांघिक में, 2 ब्रांचेज में इसका विभाजन हो गया। तो स्थविरवाद और महासांघिक होता क्या है? देखिए, स्थविरवाद और दूसरा है महासांघिक। ये दूसरी बौद्ध संगति में, सेकेंड बौद्ध संगति में इनका विभाजन हो गया था। स्थविरवाद और महासांघिक। जो स्थविरवाद थे ये थे रूढ़िवादी विचारों के थे, महात्मा बुद्ध के मूल शिक्षाओं पर स्थविरवाद वाले लोग ज़्यादा जोर देते थे। जबकि जो महासांघिक थे ये परिवर्तन चाहते थे, बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते थे। और तीसरी बौद्ध संगति होते होते जो 251 या कोई विद्वान कहते 253 ईसा पूर्व में हुई थी, इस बीच दूसरे से तीसरे बौद्ध संगति होते होते स्थविरवाद और महासांघिक में फिर से अनेकों ब्रांचेज में, अनेकों शाखाओं में विभाजन हो गया। टोटल स्थविरवाद में 11 शाखाओं में विभाजन हुआ। इसके 11 शाखाएं बन गई स्थविरवाद के, और महासांघिक के 7 शाखाएं बन गई। मतलब टोटल 18 शाखाएं में ये विभाजन हो गया। कौन? बौद्ध धर्म। तो टोटल स्थविरवाद में 11 शाखाएं और महासांघिक में 7 शाखाएं हुई का विभाजन हुआ। अब आते हैं तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति देखिए, तीसरी बौद्ध संगति जो किसके काल में, किसके समकालीन शासक थे? अशोक थे समकालीन शासक। और ये मगध सम्राट के एक महान प्रतापी राजा थे, जो अपने 8वें वर्ष कलिंग युद्ध के उपरांत, अपने 8वें वर्ष कलिंग युद्ध के उपरांत वो बौद्ध धर्म की ओर प्रस्तावित अग्रसर हो गए। और जो तीसरी बौद्ध संगति होती है वो 251 या 253 ईसा पूर्व में होती है। इसका स्थान कहाँ है? स्थान मिलेगा आपको पाटलिपुत्र, जिसका पुराना नाम कुसुमपुर है। तो कहीं कहीं पर प्राचीन नाम दे दिया जाता है कुसुमपुर या पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसके अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस ने ही इनका अध्यक्षता किया था। जो एक्चुअली इतना डिफरेंसेस पैदा हो गया था दूसरे और तीसरे बौद्ध संगति के बीच में, टोटल में लोगों के विचारों में, बौद्ध संघ में इतना डिफरेंसेस, उनके विचारों में इतना मतभेद उत्पन्न हो गया था। उसी को देखते हुए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में 251 या कहीं 253 ईसा पूर्व लिखा हुआ रहता है। और इसमें क्या हुआ? एक तीसरे पिटक का आयोजन हुआ। और तीसरे पिटक का तीसरा पिटक कौन सा था? तीसरा पिटक था आपका अभिधम पिटक। हम लोगों ने 2 पिटक पहले देख लिया था, जिसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, वो थे सूत पिटक और विनय पिटक। और फिर तीसरे बौद्ध संगति में तीसरा पिटक का संकलन होता है, जिसे अभिधम पिटक कहा जाता है। और अभिधम पिटक में क्या रहता है? अभिधम पिटक में सूत पिटक का दार्शनिक विवेचना की जाती है। सूत पिटक का दार्शनिक विवेचना अभिधम पिटक में मिलता है। इसके अलावा अब हम लोग चौथा बौद्ध संगति देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति। ये हुई थी प्रथम शताब्दी में, चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और ये कहाँ हुआ था?
कुंडल वन, कुंडल वन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कुंडल वन है। वहीं पर प्रथम शताब्दी में 4th बुद्धिस्ट समिट हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, और उस टाइम के जो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र अध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष है। वसुमित्र एक पुस्तक लिखे, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वसुमित्र किस पुस्तक की रचना की थी? तो वसुमित्र विभाष शास्त्र पुस्तक की रचना की थी। वसुमित्र विभाष शास्त्र की रचना की थी। और इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? इसी पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। विभाष शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी, जो चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष भी थे, और उनका नाम क्या था? तो उनके चतुर्थ बौद्ध संगति में जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम अश्वघोष था, अश्वघोष था। और इन्हें फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा भी कहा जाता है। उपाध्यक्ष हो जाएंगे इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं कौन? अश्वघोष, अश्वघोष, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा। और ये किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और इसका परिणाम क्या था? तो यहाँ पर भी हम लोग विभाजन देखने को मिलता है, और ये विभाजन होता है चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान, दो फिर से विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान में। हीनयान फिर महात्मा बुद्ध के जो बेसिक शिक्षाएं थी उन पे जोर देता था, मतलब ये रूढ़िवादी विचारे वाले थी, और महायान उसमें परिवर्तन चाहते थे। तो हम लोगों ने 4 बौद्ध संगतियों के बारे में देख लिया। और इसके अलावा भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके पतन का क्या क्या कारण था, और महात्मा बुद्ध की सफलताओं, बौद्ध धर्म की सफलताओं का क्या क्या कारण था। तो अगर एक बार हम लोग देख लेते हैं, देखिए जो इनके सफलताओं के कारण में अगर हम देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब समाज में ब्राह्मण में इतने कर्मकांड फैल गए थे, तो 2 धर्म, टोटल बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। तो वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ब्राह्मण समाज में जो बुराइयां थी उसी के जगह एक बौद्ध धर्म आया, जो अपनी भाषा जो प्रयोग करता था वो भाषा था उनका पाली। धर्म प्रचार पाली भाषा में बौद्ध धर्म करते थे, जिनके कारण लोगों का जुड़ाव उनके साथ होता गया, और ये बौद्ध धर्म सफलता की ओर आगे बढ़ता गया। इनके अलावा इनके सफलताओं में हम लोग क्या क्या देखते हैं? इनके सफलताओं में जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वो बहुत ही सिंपल आदमी थे। वो आमजनों की भाषा पाली भाषा में अपने विचारों को व्यक्तित्व करते थे, और वो सरल व्यक्तित्व वाले इंसान थे। और शासकों द्वारा इस धर्म को, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए जाने के कारण बौद्ध धर्म आगे की ओर बढ़ता चला गया। और सरल जीवन जो बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियाँ थे, वो अपना प्रचार प्रसार सरल भाषा में सरल जीवन जी करके करते थे। इन्हीं महत्वपूर्ण कारणों के कारण बौद्ध धर्म है सो आगे बढ़ता गया। और उस वक्त के समकालीन जो विद्वान थे उनका भी समर्थन बौद्ध धर्म को मिला, जिनके कारण बौद्ध धर्म आगे की ओर बढ़ता रहा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बौद्ध धर्म में भी बुराइयां आती गई, और जो धर्म, जिस इस धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, वही कर्मकांड अब बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलने लगा, जिसके कारण बौद्ध धर्म है सो पतन की ओर जाने लगा। तो इसमें बुराई, इसका पतन का मुख्यतः कारण क्या था कि बौद्ध धर्म में भी बुराइयां बढ़ने लगी। दूसरा कारण हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कई शाखाओं में विभाजित हो गया। जैसे हमने स्थविरवाद देखा था, महासांघिक देखा था, तो स्थविरवाद में 11 शाखाएँ, महासांघिक में 7 शाखाएँ, ये लोग अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो गई, जिसके कारण एक पतन का कारण ये भी माना जाता है बौद्ध धर्म का। एक तीसरा कारण ये भी माना जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का परिणाम क्या हुआ था कि ये हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। और इस वक्त ये भी घटना घटी थी कि जो प्रचार प्रसार की भाषा थी वो क्या हो गई, वो पाली से संस्कृत हो गई, और संस्कृत आम जनों की भाषा नहीं थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का फिर प्रचार प्रसार उस स्तर पर नहीं हो पाया। इसके अलावा बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हो जाने के कारण बौद्ध धर्म की आयु भी घट गई। और उस टाइम जब
इसकी सफलताओं में हम लोगों ने देखा था कि इसके बहुत सारे समकालीन शासक थे जो बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते थे, लेकिन अब पतन में आ जाता है जो मिहिर कुल था या फिर बख्तियार खिलजी जैसे शासक थे जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी नुकसान किया। ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया आज, बौद्ध संगति के बारे में पढ़ा, इसकी सफलताओं के बारे में पढ़ा और इसके पतन के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग लेके आएंगे जैन धर्म, और फिर एक क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।